तो आज आप सभी का स्वागत है टीम ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में। और आज से अपनी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है जो आने वाले 6 महीने तक चलेगी। और इस दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे वीकली लाइव इंटरेक्शन होगी, डिफरेंट स्ट्रैटेजी बात होगी, एंड पूरा एक स्ट्रक्चर वे में अपने आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आज अगर मान लीजिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जिनको कुछ भी ऑप्शंस का नॉलेज नहीं है, फ्यूचर्स का नॉलेज नहीं है, फिर उस सेगमेंट का जीरो नॉलेज है मान के चलता हूँ, वहां से लेके 6 महीने बाद आपको हर वो चीज आता रहेगा जो एक ऑप्शन ट्रेडर को आना चाहिए, और डिसिप्लिन वे से स्केल करके बाद में काम कर सके। जैसे अभी पूरा का पूरा माहौल जो है ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग लाइक गैम्बलिंग की तरह है। जो रेगुलेटर्स है वो भी गैम्बलिंग की तरफ ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो भी गैम्बलिंग की तरह ले रहे हैं। बट आप समझिए कि अगर ऐसा ही होता तो इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स प्रॉप डेस्क नहीं चल रहे होते। गलती कहीं ना कहीं है जो रिटेल माइंडसेट की है, उससे उभरना पड़ेगा, चीजों को डीपली सीखना पड़ेगा एंड साथ साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज अपने इस सेशन में आने वाले 6 महीने का क्या जर्नी रहने वाला, कैसे अपने आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों से रूबरू होंगे, कुछ आप लोगों के बारे में जानेंगे। सभी मेंबर से तो हम बात नहीं कर पाएंगे आज, बट वीकली जब अपनी सेशंस होती है तो वहां पे अपने इंटरेक्शन करते हैं। तो आज जितना संभव एक मैं एक ऑडियंस का जो आप लोग हैं जो ज्वाइन किया पार्टिसिपेंट्स का, उनका मैं जस्ट एक बार थोड़ा सा शॉर्ट इंटरेक्शन करना चाहूंगा ताकि मुझे ओवरऑल आइडिया लग सके कि आप लोग जो ज्वाइन किए हैं वो कैसे बैकग्राउंड से, लाइक बिगनर है या पहले से कभी ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या है। तो ये मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। खैर, तो अब इस ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम को आप सभी ने बहुत ही आशा से ज्वाइन किया है। एंड आपका मैं आप सभी से अगर एक आउटकम पूछूं कि सर 6 महीने बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूं, आप लोग चैट करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस आशा से ज्वाइन किए हो। जस्ट मैं वेट कर रहा हूं आप सभी का। चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोग किस आशा से ज्वाइन किए हैं। आशीष जी, दिनेश जी, गोविंद जी, कशिश जी, लवीना जी, महेश जी, पीयूष जैन जी, रुपेश अग्रवाल जी, आप लोग जस्ट कमेंट करके बताएं। और आप सभी से मैं बात भी करूंगा। ओके सर, तो कमेंट आ रहा है सर 6 महीने बाद मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है अच्छे से। ओके ठीक है सर, अपने 6 महीने बाद स्ट्रैटेजी में, हेजिंग स्ट्रैटेजी में काम करेंगे। ओके ठीक है सर, मैं ऑलरेडी एक्सपायरी डे करता हूं बट और भी स्ट्रैटेजी एक्सप्लोर करना है। ओके ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं एक एक करके बात भी करूंगा आप सभी से। ठीक है, तो उसके बाद फिर अपने और भी आगे जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, कमेंट वाले में आप लोग को आ रहा है, देखिए कमेंट वाला होगा आप लोगों का। क्यूएनए वाले में आप लोग पूछ सकते हैं, अगर किसी को चार्ट वाले में नहीं तो क्यूएनए वाले में बोल सकते हैं। मैं क्यूएनए का देख के बोल रहा हूँ। ठीक है, रुपेश जी बोले चार्ट डिसेबल्ड। चार्ट में क्यूएनए वाले सेक्शन में आप लोग ये कीजिए, वो एनेबल्ड है। क्यूएनए वाले में मैं अभी देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब चलिए एक बार आप लोगों से बात करेंगे, इसके पहले अपने एक बार 6 महीने का जर्नी कैसा रहने वाला है ना, उसको अपने देख लेते हैं। एंड उसके बाद फिर अपने आप लोगों से एक एक करके बात करते हैं जितना संभव हो पाता है आज के इस सेशन में। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 6 मंथ का जो अपना जर्नी है ना, ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि ज्वाइन किया है तो उसके पहले सारा डिटेल पता है। बट मैं फिर से एक बार अपने यहाँ पे सारी चीजों को देख लेते हैं। तो देखिए, स्टेज ए में अपने 2 महीने लगाएंगे। 2 मंथ में अपने जितना भी नॉलेज रिक्वायर्ड होगा स्ट्रैटेजी को बाद में डेवलप करने के लिए, स्ट्रैटेजी पे बातचीत करने के लिए, एडजस्टमेंट स्किल को सीखने के लिए, वो सारा का सारा नॉलेज, मतलब जितना लर्निंग वाला चीज है ना, वो स्टेज ए में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, इसमें पूरा कंप्लीट है। तो स्टेज ए में कैसे होने वाला है कि जैसे आप लोग को रिकॉर्डेड सेशन दे दी जाएगी एंड साथ ही साथ वीकली लाइव सेशन होगी। तो पूरा हाइब्रिड मोड में चलने वाला है। अब कितना सेशन होना है, क्या होना है, ये अभी देखते हैं। तो अभी क्या होगा कि जैसे एवरी वीक का टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा कि भाई 10 to 15 सेशन जो है ना अपने, वो कंप्लीट कर ले। 10 to 15 सेशन जो है अपने कंप्लीट कर ले। ठीक है, अब जब 10 to 15 सेशन एवरी वीक आप करोगे तो उसमें जो भी क्वायरी वगैरह रहेगा वो आप वीकली सेशन में पूछ लोगे, ताकि हम नहीं चाहते कि बाद में जाके आपका कोई भी डाउट रह जाए और उसके कारण आप स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट करने में, एडजस्टमेंट करने में अटक रहे हो। और ऐसा भी होता है कि अर्ली स्टेज में जो अपने सेशंस दे रहे हैं ना, उसमें जो अगर कहीं पे आपका कुछ क्वारी रह जा रहा है, अगर वो क्लियर नहीं कर रहे तो बाद में जाके जो सेशंस आने वाले हैं ना, उसमें दिक्कत होगा समझने वाइज। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछना है, नोटिंग करनी, सब कुछ करना है। अब अपने देखते हैं कि स्टेज ए को थोड़ा सा डिटेल में अपने देखते हैं कि क्या क्या अपने कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो
चलिए अपने शेयर कर रहा हूं कि स्टेज अपने कैसे क्या रहने वाला है। तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि स्टेज ए में अपने, जैसे मैंने बताया कि पूरा लर्निंग फेज रहने वाला है 2 महीने तक। तो इसमें पूरा जो सेशन है ना, वो आप देखो 109 सेशन तक है टोटल। तो इतने सेशंस आपको करने हैं रिकॉर्डेड, उसके अलावा वीकली लाइव सेशंस करने हैं जो कि एवरी सैटरडे को हुआ करेगा। तो यहाँ पे आप देखो एकदम बिगिनिंग कंसेप्ट से, ठीक है ना, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, फ्यूचर्स से कैसे हेजिंग करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट का क्या होता है, मतलब आप समझ लो कितना बेसिक चीज है। एकदम शुरू से मैंने जैसे बताया कि अगर आपका जीरो नॉलेज है ना, एफएनओ कभी भी आपने ट्रेड नहीं किया है, तो भी आप यहां पूरा समझ पाएंगे। यस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कभी इक्विटी में भी ट्रेड नहीं किया हो, ठीक है, ऑर्डर कैसे पंच करते हैं, बाई सेल कैसे करते हैं, वो भी नहीं हो तो मुश्किल है, क्योंकि वो इसमें जाहिर सी बात है कवर अप नहीं कर सकते। बट यस, एफएनओ से रिलेटेड जितना कंसेप्ट है वो सारा का सारा आप देख पा रहे हो एकदम बेसिक से कवर्ड। तो एकदम यहां पे अपने पूरा सीखते हुए जाएंगे, पहले फ्यूचर सीखेंगे, उसके बाद ऑप्शंस में आएंगे। एंड मैं बार बार जिस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा फोकस करता हूं ना, जो कि ऑप्शन ग्रिक्स है। तो ऑप्शन ग्रिक्स जो है वह बहुत ही डिटेल में कवर्ड है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 37 नंबर सेशन से स्टार्ट होगी आपकी ऑप्शन ग्रिक्स की जर्नी, ठीक है, और ये चलती चली जाएगी आपका 63 तक। तो आप देख पा रहे हो 37 से लेके 63 तक आपकी सिर्फ ग्रिक्स ही ग्रिक्स है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जो कि आत्मा है ऑप्शंस की, और इसको बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। अब जर्नी यहीं पे नहीं रुकती है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन बाद में जाके ग्रिक्स आपका स्टार्ट होता है, डेल्टा मैनेजमेंट, वेगा मैनेजमेंट, यहाँ पे भी सेशंस है। तो ग्रिक्स पूरा ही मतलब मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिया में कोई भी ऐसा मेंटर नहीं होगा या किसी का ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जो ऑप्शन ग्रिक्स को इतने बारीकियों के साथ, इतने डिटेल में, इतना इन डेप्थ कवर करता है। ठीक है, आप खोज लेना, नहीं मिलेगा। मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ। और मैं इतना इंडेप्थ करा क्यों रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब जब आप स्टेज बी में जाओगे, वहां पे जब आप स्ट्रेटेजी सीखोगे, वहां पे जब एडजस्टमेंट्स करोगे, और इसका अगर नॉलेज नहीं रहा ना ठीक से, आप ना सही से एडजस्टमेंट्स कर पाओगे, ना सही से स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो ये आत्मा है, इसको अच्छे से करना है एकदम। ऑप्शन ग्रिक्स आपके जहन में उतर जाना चाहिए। अगर आप नींद में भी हो ना और कोई पूछ ले कि ये 2 स्ट्राइक प्राइस है, इसका बिहेवियर बताओ, तो भी आप बोल पाओ। इस तरह का कैपेबिलिटी, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग आपको ग्रिक्स के लेके होना पड़ेगा। ठीक है, और मैं 2 महीने में वो करवा दूंगा, क्योंकि जब ग्रिक्स का सेशन चल रहा होगा उसके साथ साथ लाइव सेशन भी चल रही होगी। तो वो सारा मैं सारा वहां पे करवाने वाला हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको टाइम देना है, डेडिकेशन पैशन के साथ इसको करना है। अब इतने सारे सेशन है ना, आप भूल जाओगे कि क्या था नहीं था। इस कारण से एवरी सेशन का नोटिंग करना है आपको। और साथ ही साथ आप सेशन का अगर ड्यूरेशन देखोगे ना, तो 1 1 घंटे का सेशन है, देखो 51 मिनट, 1 घंटे 44 मिनट, 43। तो ऐसा नहीं कि 5 10 मिनट का एक सेशन है। आप अगर देखोगे तो 1 1 घंटे से ऊपर का सेशन है यहाँ पे। तो आपको बहुत ही ज्यादा इसमें, एक बार जब करोगे तो टाइम लगने वाला है, बट दोबारा आप अगर उसी सेशंस को देखते हो तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि कोई एक सेशन को दोबारा आपको देखना पड़े। और दोबारा देखना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप सही से नोटिंग नहीं करते हो, सही से समरी नहीं बनाते हो, तो इस कारण से दोबारा देखना पड़ता है। तो बहुत ही बोरिंग भी हो जाता है एट द सेम टाइम, और टाइम कंज्यूमिंग वाली भी टास्क हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको नोट करना है, और साथ ही साथ ऑडियो समरी सबसे बेस्ट होता है। कि अगर आपने पूरा सेशन देख लिया, सपोज 1 घंटे का था, उसको 5 या 10 मिनट का खुद का ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लो। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी आपको लगा तो बस वो 5 मिनट का ऑडियो आपका सुनना है, और चूंकि आपने खुद के लिए रिकॉर्ड किया है, खुद को समझाते हुए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो उस कारण से आपको वो पूरा का पूरा 5 मिनट में, पूरा का पूरा समरी में पूरा डिटेल में आप समझ जाओगे, यस ऐसा था। एंड चूंकि आप खुद को समझा रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है। तो ये करना ही करना है, वरना आप भूल जाओगे कि क्या था नहीं था। तो ऐसे करते करते अगर आप जाओगे ना, तो आप देखोगे 109 सेशन से इस तरह से। और स्टेज ए में अपने कुछ बेसिक स्ट्रेटजी भी करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉर्मल बुल कॉल, रेशियो स्पिरिट, बियर पुट, ये सब नॉर्मल, आयरन कंडूर, आयरन फ्लाई, ये सब स्ट्रेटजी। सर ये सब क्यों कराते हैं, देखिए स्टेज बी में अपने एडवांस स्ट्रेटजी करने वाले हैं, बट बेसिक स्ट्रेटजी जो होती है उसको भी आपको करना आना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे कभी कभी एडवांस स्ट्रेटजी बनती है, या एडवांस स्ट्रेटजी में कभी कभी जो बेसिक स्ट्रेटजी है उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, काउंटर ट्रेड अपने डालते हैं, तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है। इस कारण से आपको बेसिक स्ट्रेटजी भी आनी चाहिए, एंड उसको भी अपने डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आज मान लीजिए ना कि अपने कोई कॉल रेशियो बताता है ना, कॉल रेशियो क्या होता है, पुट रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कॉल रेशियो के ऊपर सिर्फ 3 सेशंस है। तो कॉल रेशियो बोल देने से, जैसे आप लोग को कोई लोग जानते होंगे तो यस कॉल रेशियो क्या होता है पता है, बट यहाँ पे हमने 3 सेशंस दिया, और एक एक सेशन का ड्यूरेशन देख लीजिए, 44 मिनट, 1 घंटे 11 मिनट, 51 मिनट। तो इस तरह का इन डेप्थ कवरेज जो है ना बेसिक स्ट्रेटजी में किया, क्योंकि वहीं से आपका बेस बिल्डिंग हो रहा है। तो स्टेज ए आपका बेस बिल्डिंग कर देगा। मैंने बताया ना कि कुछ भी चीज छूटेगा नहीं जो आपको आता नहीं है और आपको आना चाहिए। इच एंड एवरी चीज काफी डिटेल में अपने कवर कर लेंगे। अब स्टेज ए 2 महीने में खत्म हो गया, आपको नॉलेज आ गया। अब मार्केट्स में ना बहुत लोगों को नॉलेज है कंसेप्ट का, डेरिवेटिव्स का,
बट सिर्फ नॉलेज होने से अगर कोई पैसा बना लेता, तब तो सभी नॉलेजेबल लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, इतने भरे पड़े हैं जिनको नॉलेज है ना इस मार्केट का या डेरिवेटिव्स का, पढ़ते हैं वो लोग, तो सभी ट्रेडर बन जाता। इतना आसान जर्नी नहीं है। तो अब आता है बात कि एक सही स्ट्रैटेजी की, और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी रॉन्ग हो सकती है, उसके लिए आप क्या करोगे। तो देखिए, पहला, आज जब अपने ऑनबोर्डिंग सेशंस में बैठ रहे हैं ना, तो एक चीज एकदम क्लियर कर देता हूं, इसमें कोई आप लोग को ना लाग लपेट नहीं होना चाहिए, और अपने को भी आपको वो मन में बैठा लेना है कि 6 महीने बाद आप ऑप्शंस की बारीकों को सीख जाओगे, स्ट्रैटेजी सीख जाओगे, एडजस्टमेंट सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। मैंने से बताया कुछ छूटेगा नहीं। बट ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए ना, ये जो 6 महीना है वो सिर्फ 40% वेटेज रखता है, सिर्फ 40% वेटेज रखता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो सोचे थे 6 महीने बाद एकदम एक्सपर्ट ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपके सक्सेस के लिए ये टीम ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ 40% इसका भागीदारी होगी आपके सक्सेस में। 60% जो है वो आप खुद को करना पड़ेगा। वो क्या चीजें मैं बता दे रहा हूं। डिसिप्लिन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये जो दो चीज है ना, और थर्ड थोड़ा सा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कोई दिला नहीं सकता आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे 6 महीना में बहुत सारी चीजें बता दूंगा। हो सकता है इस चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको 3-4 साल लगते, 4 साल लगते, 5 साल लगते। मैं 15 ईयर्स प्लस हो गया मुझे इस मार्केट में एफएनओ ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं बहुत तरह के मार्केट सिनारियो को देख चुका हूं, और उस तरह के मार्केट सिनारियो का डिस्कशन भी अपने इसमें करेंगे। तो उससे वो एक्सपीरियंस तो आ गया जो मेरा था, बट खुद का एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, हो सकता है कि आप 3 साल में, 4 साल में जो एक्सपीरियंस करते, वो आपका टाइम में बचा लूंगा। बट खुद का भी कुछ एक्सपीरियंस होता है मार्केट में जो बाद में जाकर काम देगा, वो आपके समय के साथ ही आएगा, उसको कोई आपको दे नहीं सकता है। तो उसका भी सक्सेस में भागीदारी होती है, जो आपका खुद का ही आएगा। उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी। काफी लोग घबरा जाते हैं जब लॉस देखते हैं, प्रॉफिट थोड़ा देखते हैं तो ग्रीडी हो जाते हैं कि और प्रॉफिट करेंगे। तो ये जो चीज है ना, ये आपको ही ठीक करना पड़ेगा। इसका ठीक करने का भी प्रोसेसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए प्रोसेसेस है। आप काफी लोगों को देखोगे कि वो लोग जब खुद ट्रेडिंग टर्मिनल में बैठते हैं ना, तो ट्रेड अच्छा नहीं कर पाते। बट अगर वो किसी को बोल दे कि मेरे बिहाफ में ट्रेड ले लेना ये वाला, और उसको रूल समझा दे, तो बेटर परफॉर्म करता है। तो कभी कभी जो लोग, काफी लोग ऐसा होते हैं ना, ट्रेडिंग स्क्रीन में बैठते हैं, तो ट्रेडिंग स्क्रीन में बैठेंगे ना, तो अपने रूल से भटक जाते हैं, अपने डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, क्योंकि इतना कुछ उनको दिख रहा होता है, एंड वहां पे अपॉर्चुनिटी तलाश करने देते हैं, छोटा छोटा अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाश करने लग जाते हैं। एंड इस कारण से वह कभी कभी अपने रूल को ही ब्रेक कर देते हैं, एंड अल्टीमेट वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो आप चाह रहे थे, या जो आपने बैक टेस्टिंग करके देखा है ऑल दैट। तो कभी कभी आप देखोगे बैक टेस्टिंग में तो प्रॉफिट होता है कोई भी स्ट्रैटेजी का, बट जब रियल एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो प्रॉफिट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जब आप बैक टेस्ट कर रहे होते हो तो आप रूल बेस्ड, डिसिप्लिन सब कुछ फॉलो कर रहे होते हो। बट जब आप जाते हो ट्रेडिंग करने रियल मार्केट में, तो आप वहां पे बहुत सारी गलतियां, अपने रूल को ब्रेक कर देते हो, डिसिप्लिन ब्रेक कर देते हो। कैसे मैं बता रहा हूं। सपोज एक स्ट्रैटेजी आपने फाइनल किया कि इसको मुझे करना है, इसका बैक टेस्ट किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, करना है, आप किए, उस स्ट्रैटेजी में कंटिन्यूस 2 महीने लॉस लग गया, आप स्ट्रैटेजी छोड़ देते हो, फिर तीसरी, दूसरी, चौथी स्ट्रैटेजी में चले जाते हो। क्या पता उसके बाद कंटिन्यूस 10 मंथ आपको उसी स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होता। तो ये सब नहीं करना, ये सब सारा स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा स्टेज बी में। तो अब जब स्टेज ए खत्म हो जाएगा, तब स्टेज बी की बारी आती है। वहां आपने क्या सीखने वाले हैं? तो वहां आपने सीखने वाले हैं एडवांस स्ट्रैटेजीज एंड उसका एडजस्टमेंट्स। वहां अपने बैक टेस्ट करेंगे, वहां अपने स्ट्रैटेजी में क्या एडजस्टमेंट्स होना पड़ेगा जब आपका व्यू रॉन्ग हो जाता है, वो सब सारी चीजें सीखेंगे। तो जब जब आप स्टेज बी में जा रहे हो, तो पूरा प्रोसेस क्या होता है किसी भी स्ट्रैटेजी को फाइनल करने के लिए। तो पहला स्टेप होता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाओगे। सर बनाना मतलब आप स्ट्रैटेजी बताओगे? नहीं, यस मैं बताऊंगा, बट स्ट्रैटेजी कैसे बनाया जाता है उस पर मेरा ज्यादा फोकस होगा, ताकि आप, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं उसी तरह का और भी मल्टीपल स्ट्रैटेजी आप खुद के लिए बना सको। सर स्ट्रैटेजी बनाते कैसे हैं? स्ट्रैटेजी आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपका क्या टाइमिंग है, लेट से वीकली में करना चाह रहे हो या मंथली में करना चाह रहे हो, या आप फुल टाइम ट्रेडर हो, इंट्राडे भी करना चाह रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास क्या टाइम कमिटमेंट है, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। और कितना आप रिस्क लेने वाले हो उसके हिसाब से बनती है। हेज बनती है, अनहेज बनती है, वीकली बनती है, मंथली बनती है, इंट्राडे बनती है, ठीक है, पेयर ट्रेडिंग होती है, बहुत तरह की स्ट्रैटेजी है, सब अपने सीखेंगे। बट मेरा फोकस कहाँ पे रहेगा कि मैं आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करना सिखाऊं, ताकि आप बाद में जाके खुद के लिए भी स्ट्रैटेजी बना सके। उस पर ज्यादा फोकस रहेगा, एंड वहां पे ही मेहनत लगता है। मैं, मेरे को अगर आप बोलोगे कि सर स्ट्रैटेजी बता दो, तो 1 घंटे में स्ट्रैटेजी बता दिया, कहानी खत्म। बट उससे कुछ होगा नहीं, आपको सीखने को नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई मेंटरशिप जो प्रोग्राम है, इतना मैं टाइम लेके करवाता हूं। तो जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, उसके बाद एक व्यू के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाया, एक स्ट्रक्चर बना अपना स्ट्रैटेजी का। अब उसको आप देखना चाहोगे कि पास्ट 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में
इसने प्रॉफिट बना के दिया है कि नहीं दिया है, तो उसको आप बैक टेस्ट करोगे। तो स्टेज ए में आप लोग को सेशंस बहुत देखनी है, बट स्टेज बी में आप लोग को सेशंस ज्यादा नहीं देखनी है, आप लोग को बैक टेस्ट करना है। तो आप लोग बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो सबमिट करोगे, हम लोग को दोगे। फिर जब वीकली अपने सेशंस लाइव होगी, उस पर डिस्कशन होगा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि लास्ट 2 इयर्स में सर 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो 2-3 महीने में क्या किया जा सकता है, क्या कुछ चेंजेस लाई जा सकती है, क्या एडजस्टमेंट्स होगा, इस पे काम होगा। सर अपने किसी व्यू के साथ लेते वो व्यू रॉन्ग हो गया तो क्या एडजस्टमेंट्स होगा, सारा का सारा उसमें डिस्कस होगा। फिर वो स्ट्रेटेजी फाइनलाइज होगी, फिर उसको आप लोग को फिर अपने हिसाब से वर्चुअल ट्रेड करना है। तो स्टेप क्या होता है, किसी भी स्ट्रेटेजी को करने से, सीखने से लेके एग्जीक्यूशन तक और स्केल करने तक क्या स्टेप होता है बता दे रहा हूं, उसी स्टेप्स को अपने फॉलो करेंगे। पहला, आप स्ट्रेटेजी के स्ट्रक्चर को समझोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे। सेकेंड स्टेप, स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करोगे। थर्ड स्टेप, बैक टेस्ट रिजल्ट दोगे, उसमें जो भी मंथ में वर्क नहीं किया है, क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, उसको एनालाइज करके उसको फाइनल करेंगे। फिर से बैक टेस्ट करोगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको फिर एनालाइज करोगे, सब ठीक है। अब इसका वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, 3 महीने 6 महीने। क्यों? क्योंकि बैक टेस्ट में हो सकता है 2 साल आपने किया हो, तो 2 साल का बैक टेस्ट ना आप 1 डे में कर सकते हो, एक एक दिन बढ़ा 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 के कर लिया, तो वहां पे कभी कभी ट्रू पिक्चर नहीं आता है। तो आप कम से कम 3 महीने 6 महीने उसको वर्चुअल ट्रेड करोगे, इसी स्ट्रैटेजी को। वर्चुअल ट्रेड जब आप कर रहे हो, तो एवरी डे उसी स्ट्रैटेजी के साथ जी रहे हो, तो आपको सारा का सारा डिटेलिंग उसका आ जाएगा, एंड उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से रियल ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लोग सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी आपको सिखा सकते हैं, बट एग्जीक्यूशन कब करना नहीं करना वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो सारा कुछ आप सीख के वर्चुअल ट्रेड करके बाद में जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे यस अब इस ट्रेड को हम लोग संभाल सकते हैं, तब जाके आपको रियल ट्रेड करना है कुछ कमती सेट से। फिर जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस होगा इस स्ट्रैटेजी में रियल ट्रेड करने का, फिर आप उसको स्केल करोगे। तो ये इतने सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके कोई स्ट्रैटेजी फाइनल होती है, ठीक है। तो इस तरह से एक एक स्ट्रैटेजी होगी, इस तरह से पूरा फाइनल, फिर अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में जाएंगे, फिर उसके बाद वाली स्ट्रैटेजी में जाएंगे। इस तरह से अपना 3 मंथ जाने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टेज बी बहुत ही ज्यादा मैं बताऊं कि एक लर्नर को एक प्रो ट्रेडर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो स्टेज भी बहुत ही ज्यादा वाइटल है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है उसमें, और बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि आपको बैक टेस्ट ऑल दैट करना होता है। फिर आता है स्टेज सी। स्टेज सी में अपने इतने सारे स्ट्रैटेजी को सीखा, तो किसको किस सिनारियो में करना है, कब करना है, नहीं करना है, ठीक है। कुछ अगर इवेंट्स टाइप की आ जा रही है, तो वहां पे मार्केट का डायनेमिक चेंज हो जाता है, तो वहां क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारा का सारा अपने वहां पे स्टेज सी में फाइनलाइज करते हैं चीजों को। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा जर्नी 6 महीने चलता है, और 6 महीना आप सोचो कितना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने एक बार स्ट्रक्चर बता दिया कैसे अपने आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावे मैंने स्टिल बताया कि इसका आपका सक्सेस गारंटी सिर्फ 40% है, इसका भागीदारी रहेगी 60%, जो मैंने बाकी चीजें बोला साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ठीक है, और एक्सपीरियंस, ये निभाएगी। तो इस सबका जब मिश्रण हो जाएगा, तो फिर आप देखोगे कि आप प्रोफेशनली डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग कर रहे हो, और ये जो गैम्बलिंग माइंडसेट है ना, वो रहेगा नहीं आपका, आप उससे बाहर आ जाओगे और एक सही दिशा में आगे बढ़ोगे। तो ये अंतर आपका आज और 6 महीना में हो जाएगा, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, एक एक करके आप लोगों से रूबरू होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझते हैं कि आप लोग अभी तक क्या करते आ रहे थे, इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, और आने वाला समय में आप अपने आप को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो पास्ट क्या कर रहे थे, अभी आपका क्या करने का प्लान है, और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है, इसको लेकर अभी हम लोग थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे, एंड उसके बाद फिर सेशंस को आज का एंड करेंगे। आप सभी से बात नहीं हो पाएगी, जितना संभव हो सकता है हम उनसे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं एक एक करके। यस, लवीना मेहता जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। गोविंद जी। यस गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? गोविंद जी, आपको आवाज आ रही है? आशीष मिश्रा जी। ये सर हेलो। हाँ, जो लोग भी आप लोग में से अवेलेबल है बोल पाने के लिए हैंड रेज कीजिएगा, ताकि अपना समय बचे। यस आशीष जी। यस सर हेलो सर। गुड हाँ जी। इवनिंग सर। सो गुड इवनिंग। सर बेसिकली मैं अभी तक तो कैश सेगमेंट में ही करता रहा हूँ ट्रेडिंग, हम्म। और मोर और लेस मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही रहा है। एंड आई हैवंट ट्राइड दी डेरिवेटिव साइड, बिकॉज मुझे डेरिवेटिव का जब तक एज यू सेड की नॉलेज ना हो, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग एंड डूइंग द गैम्बलिंग। तो हम्म।
तो इसीलिए मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया है। सेकंड थिंग इज दैट फ्रॉम दी नॉलेज पर्सपेक्टिव, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर दैट आप जो भी डिलीवर करोगे दैट विल बी टॉप नॉच, बिकॉज आपके इंस्टीट्यूट के साथ मेरा काफी पुराना एसोसिएशन भी रहा है, FRL, एंड ऑल्सो लास्ट बैच भी मैंने आपका अटेंड किया था। तो उस पर तो मुझे कोई डाउट नहीं है। बट सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आजकल आप देख रहे हो कि प्रॉप डेस्क और ये FIIs ये काफी ज्यादा मार्केट को कंट्रोल कर ले जाते हैं। तो जैसे आप कहते हो कि आप डेरिवेटिव में काफी 10-15 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, सो हाउ यू हैव सीन द मार्केट गेटिंग मैच्योर? क्योंकि राइट नाउ मुझे क्या लगता है कि हम जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का या फिर ट्रेडर्स का मतलब क्या एग्जिस्टेंस है अभी कि हम लोग उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल पाए, ये स्ट्रेटजी करके या फिर क्या कहते हैं FNO करके? ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। बहुत लोगों के माइंड में चलता है ये चीज कि आपने जब सुनते हैं ना कि इतने बड़े प्रॉप डेस्क है, और जनरली जेन स्ट्रीट का जो केस हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद तो लगता है कि यही लोग कमा रहे हैं, बाकी तो सब लॉस कर रहे हैं। बट सॉरी देखिए। सर, हम्म। एक पॉइंट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि बेसिकली पिछले कुछ सालों से हमने ये भी देखा है कि डेटा क्रंचिंग जो है वो आज के टाइम में बहुत इजीली मिली सेकंड्स में अवेलेबल हो गई है बड़े पार्टिसिपेंट्स को। तो वो मतलब मार्केट डायरेक्शन और कहाँ पे क्या पोजीशन बन रहा है वो सब वो लोग तुरंत ही ऑब्जर्व करके, मतलब जहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे उसके नीचे तक ले जा करके या उसके ऊपर तक ले जा करके वो पूरा घुमा सकते हैं। तो मतलब आपका क्या अभी तक का ऑब्जर्वेशन रहा है, स्पेशली इन लास्ट 3-4 इयर्स? मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, आज से अगर हम लोग 10 साल पहले चले जाए, तो भी जो प्रॉप डेस्क के पास जो एक्सेस थी, ठीक है ना, वो रिटेल पार्टिसिपेंट के पास नहीं थी। ठीक है। और पहले का जो गैप था ना एक्सेस का, चीजों का, वो बहुत ज्यादा था। आज के समय पे अगर देखेंगे तो गैप स्टिल रहेगा, वो 10 साल बाद भी रहने वाला है। क्योंकि जो बंदा या जो डेस्क प्रॉप डेस्क जिसका फुल टाइम वही काम है, और प्रोफेशनल हायर करके और इतना कैपिटल लगा के जो काम कर रहा है, डेडिकेशन के साथ पूरा टीम वर्क कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए, वो उसका एज तो रहेगा ही, आज भी रहेगा, आज भी, कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। उसका तो कुछ तोड़ नहीं है। बट वो गैप कमा है। आज रिटेल पार्टिसिपेंट के पास भी बहुत सारे टूल्स है, जिसका आप उपयोग करके एक सही डिसीजन ले सकते हो, जो कि आज से 10 साल पहले नहीं था। बट जैसे मैं बता रहा हूं, क्या वो पर्याप्त है? तो देखिए, जो प्रॉप डेस्क काम करे बड़े बड़े, उनका ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। जो रिटेल पार्टिसिपेंट है उसका ट्रेडिंग स्टाइल अलग होना पड़ेगा, तभी आप जाके कहीं ना कहीं एक समंदर में अगर बड़ी मछली है, तो छोटी मछली को थोड़ा सा अलग वे में जाना पड़ेगा। आप सोचोगे मैं उसके साथ जाऊंगा, उसका जैसा कहूँ, तो वो तो हो नहीं पाएगा, उल्टे वो निगल लेगा, ये जरूर हो जाएगा। तो पहला बात तो ये है कि जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट है, जैसे आपने अभी बताया स्टॉप लॉस एंड ऑल दैट का, तो ये स्टॉप लॉस का जो फंडा है ना, वो इक्विटी में तो ठीक है, बट एफएनओ में स्टॉप लॉस का फंडा ही नहीं होता है। काफी लोग जैसे बताया कि रिटेल पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, उसको लगता है कि लेट्स से ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लिया, नीचे जाएगा तो पुट बाय कर लिया, और स्टॉप लॉस मतलब वो इक्विटी की तरह ऑप्शन को ट्रेड कर रहा है। वो सही तरीका ही नहीं है। एफएनओ में स्टॉप लॉस का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर कोई एफएनओ में स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहा है, तो वो बेवकूफी भरा कदम है, मतलब इक्विटी स्टाइल में कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक काम होती है। हेज रहेगी, कितना भी नीचे चला जाए, कितना भी ऊपर चला जाएगा, पोजिशन कटेगा नहीं। तो ये जो सिचुएशन आता है ना, जहां पे एक बार नीचे की तरफ ले गया, स्टॉप लॉस कटाया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना स्ट्रैटेजी जो है उसमें रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजी है। नीचे जाएगा तो मेरा जितना मैक्स लॉस था, लेट्स से अगर बुलिश स्ट्रैटेजी है, तो उतना ही होगा, और फिर अगर ऊपर टान दिया तो फिर से मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वाली कोई चीज नहीं है, हम लोग कभी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक काम होती है। सेकेंड चीज, अगर कोई, जब हम स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, तो मेरा एक व्यू है, उसका आधार पे लिए है। जैसे मेरा व्यू बुलिश था, तो हमने बुलिश स्ट्रैटेजी किया, रिस्क डिफाइन वाली, मार्केट साइडवेज हो गया, तो अब बुलिश स्ट्रैटेजी में लॉस लगेगा, क्योंकि मेरा व्यू रॉन्ग हो गया। तो हम ट्रेड एडजस्टमेंट के लिए चाहेंगे कुछ लॉस को कैसे कम कर ले, ये नहीं कि प्रॉफिट में ले आए, कम कर ले। तो सपोज 10,000 जो लॉस होने वाला था, काश हम उसको 7,000 कर ले, 3,000 वाला लॉस बचा ले। तो जब मेरा व्यू सही होगा, मैं 10,000 कमाऊंगा, जब मेरा व्यू रॉन्ग होगा, मैं 7,000 ही लॉस करूंगा। तो इस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लॉस को कम करेंगे, जब जब लॉस होगा एडजस्टमेंट के जरिए, और प्रॉफिट जितना होना है वो होगा, तब जाके आप नेट साल के अंत में प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो ये जो आपने बोला ना स्टॉप लॉस वाला चीज, उसका यहाँ पे कोई बात नहीं है, अपने स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक काम करेंगे, ठीक है। तो और उसी से मैं जो साइकोलॉजी की बात कर रहा था ना, कि साइकोलॉजी कैसे बिगड़ता है, ग्रीड एंड फियर फैक्टर, वो इसी से कंट्रोल हो जाता है, अपने ऑप्शन से। क्योंकि आपको पता है डे वन में कि मेरा मैक्स प्रॉफिट इतना ही होना है, मैक्स लॉस इतना ही होना है, तो वहाँ ग्रीड और फियर फैक्टर जो है ना, वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। तो वहाँ साइकोलॉजी ठीक हो जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, अगर प्रॉपर काम किया जाता है। बट वो फ्यूचर्स और इक्विटी में, या जो नेकेड ऑप्शन बाइंग करे काम कर रहे हैं, अनेक पोजिशन में कर रहे हैं, वो वहां पे साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो उसको सुधारने का तरीका यही है कि आप इस तरह के हेज पोजिशन में काम करो, जहां ऑलरेडी रिस्क डिफाइंड है। समझ गए? तो ये सब सारा करेंगे अपने, तो पैसा बना पाएंगे, ठीक है। तो आज के समय पे वो गैप अभी भी है बहुत बड़ा, प्रॉप डेस्क एंड ऑल दैट, बट पहले के कंपेयर में बहुत कमा है। और आप आज के समय पे, आज आपके पास भी बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे डेटा के एक्सेस है, जिसके आधार पे आप सही से स्ट्रैटेजी बना पाओगे, सोच पाओगे, मार्केट को एनालाइज कर पाओगे। ओके ठीक सर, है थैंक आशीष यू। जी? ओके। थैंक यू सर। और फ्यूचर में आपका क्या प्लान है करने का? सर फ्यूचर में तो मतलब मेरा बेसिकली यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी दैट हाउ आई
can start doing the F&O trading because that is something which I want to do. हम्म क्योंकि बेसिकली राइट नाउ वो पोजीशन मुझे अपना बढ़ाना है, पोर्टफोलियो बढ़ाना है और हम्म बड़ा पोजीशन पे काम करना है, तो दैट्स व्हाई मैं इसी में आया हूँ, ताकि क्योंकि इसी में मतलब अपना एक्सपोजर भी बढ़ाया जा सकता है। हम्म तो वो मेरा अगला ऑब्जेक्टिव रहेगा। और साथ ही साथ जो आपने साइकोलॉजी का बात किया, जैसे कि वो साइकोलॉजी पे मैंने काफी कैश मार्केट में भी वर्क किया है और उसमें काफी मतलब कंसिस्टेंट भी रहा हूँ। तो मेरा वही मानना है कि बेसिकली इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्ट्रेटजी प्लस साइकोलॉजी, देन हम्म ओनली सक्सेस आ पाएगा। अगर सिर्फ हम्म स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी करते रहेंगे तो फिर वो साइकोलॉजी का जो कमी होगा वो एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर देगा। सो दैट इज व्हाई आई मीन, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अपना पोजीशन अगर बड़ा करना है और बड़ा गेम खेलना है तो फिर मतलब इसी के थ्रू हो पाएगा। आशीष जी, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? सर मैं तो रहता हूँ पुणे में, बट आई एम फ्रॉम लखनऊ। ओके ओके, ठीक है, तो पुणे में आप जॉब कर रहे हैं? जी ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है, आपसे तो आप वीकली मुलाकात बात होगी, इंटरेक्ट होगी, ठीक है। जी सपने जी। और भी आगे बढ़ेंगे। ओके जी, श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। ये सूरज जी, सूरज अग्रवाल जी। सूरज जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आपसे बात हुआ था सर मेरा मंडे तो, जी। बट मैं भी आशीष भाई जैसे स्टोरी है मेरा भी। हम्म काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड हूँ आपसे, मतलब आपकी काफ़ी सारी कोर्सेज मैंने पहले की हुई है, स्टॉक हम्म की और भी अलग अलग जो डरपो में आपने किया था। हम्म तो मैं भी प्रिडोमिनेटली कैश पे ही काम कर रहा हूँ अभी हम्म ज़्यादातर। तो वो उन्होंने जो साइकोलॉजी वाली बात बोली ना, तो पहले क्या होता था कि कोई एंट्री अगर अपनी ट्रिगर हुई है तो हम लोग क्या करते थे, पहले एसएल को शिफ्ट करने लग जाते थे। तो अब उस पे काम करने के लिए इस तरीके का एक बनाना पड़ा कि अगर ट्रिगर हुई है तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऑर्डर एक साथ ही जाएगा, जो हो हम लोग को हम्म एग्जिट करना है। तो वहां से थोड़ा सा फर्क आया है साइकोलॉजी पे, बट वो चीज ऑप्शंस पे नहीं हो पाती। इसलिए मैंने ऑप्शंस पे जो वो किल स्विच होता है ना, कि करना ही नहीं है अभी अपन को एक बार वो कर रखा है बस। हाँ, ऑब्जर्व जरूर करता हूँ क्योंकि चार्ट्स देखना थोड़ा सा पसंद है, निफ्टी या बैंक निफ्टी का भी। तो इसलिए थोड़ा सा बस वो देखता हूँ, बट सौदा अभी एज ऑफ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मतलब बाइंग के तरफ जाने का मन नहीं है। ज्यादातर सेलिंग के, क्योंकि उसको स्केल भी करना है। तो मुझे लगता है कि रादर देन कैश पे जाने के बजाय डर को या जो डेरिवेटिव्स का पोर्टफोलियो बना के उसको अच्छे तरीके से और स्केल किया जा सकता है, बड़े लेवल पे काम किया जा सकता है। तो उसके बिल्कुल। लिए अभी हमको और एक यही। चीज आप सभी से बोलूंगा कि ये जो ऑप्शंस बाइंग और सेलिंग का जो जंग है ना, वो चलता रहता है, ठीक है। और अल्टीमेट आप देखोगे तो दोनों में ही अपना प्रॉन एंड कॉन्स है। जैसे लेट से बायर थोड़ा थोड़ा पैसा नुकसान करेगा, बड़ा बड़ा कभी कभी आ जाता है, सेलर थोड़ा थोड़ा कमाएगा, कभी बड़ा चला जाएगा। तो इसका तो कोई अंत नहीं है। तो इसीलिए अपने इसमें कोई इस तरह का नहीं कि नेकेड सेलिंग कर दिया, नेकेड बाइंग कर लिया, कुछ नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी करेंगे जिसमें बाइंग भी रहेगा, सेलिंग भी रहेगा, दोनों का मिक्सचर करके ही अपने को चलना पड़ेगा, अपना रिस्क को समझते हुए। ये सारा कुछ सीखेंगे अपने। और जैसे क्या होता है ना, कभी भी दूसरे कोई प्रोग्राम होता है ना जिसमें आपने स्ट्रैटेजी दे दिए, अब आप अपने हिसाब से देख लो, समझ लो, तो वहां पे सारी जो स्ट्रैटेजी की डिटेलिंग है ना, वो आ नहीं पाती है। तो इसी कारण से अपने जब वीकली सेशंस लाइव किया करेंगे, वहां यही सब डिस्कस होगा। तो वहां पे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा कैसे मैनेज करना है। ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रोल निभाती है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, ट्रेड एडजस्टमेंट। तो ये सब सारा कुछ अपने सीखने वाले हैं, एंड अकॉर्डिंगली 6 महीना बाद आप अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। और सभी इसी आशा से ज्वाइन किए, और उसी आशा से हम भी आप सभी को आगे लेके चलेंगे। ओके सर सूरज एक जी। चीज था जी कि डरपो पे जब अपने किए थे हम्म तो वहां पर इसमें जो है अपना इंटरेक्शन होगा, पर डरपो में हम्म कुछ इंटरेक्शन मिसिंग था। तो मुझे हम्म उस टाइम लगा था कि मैं डरपो अगर कर रहा हूँ तो इसको मतलब मैं अप्लाई करना चालू कर सकता हूँ, बट वो चीज हम्म जो था वो हैंड होल्डिंग नहीं मिल पा रही थी उसके बाद कुछ समय हम्म तक चाहिए होती हम्म है। तो इस प्रोग्राम में मुझे वो चीज अच्छी दिख रही है कि हम्म। और एक चीज और आप लोग को एक चीज और भी समझना पड़ेगा। जैसे मार्केट का ना डायनेमिक चेंज होता है टाइम टू टाइम। क्या डायनेमिक चेंज होता है? लेट्स से मान लीजिए किसी भी स्क्रिप्ट में मान लीजिए कि वीकली एक्सपायरी है अभी, ठीक है, और मंथली एक्सपायरी भी है। अचानक से मान लीजिए उसमें वीकली एक्सपायरी बंद हो गई। तो अब मंथली तो पहले भी थी उसकी, मंथली अभी भी है। आपको लगता है कि सेम वे में मंथली बिहेव करेगी जैसे पहले कर रही थी? नहीं। उसमें चेंजेस आ जाती है, समझ गए? तो ये सब बहुत सारी जो मार्केट में डायनेमिक चेंज होती रहती है। अभी से मान लीजिए कि निफ्टी में पहले से ट्रेड होती आ रही है, अभी सेंसेक्स में भी लिक्विडिटी बढ़ने लग गई है। तो आपको नहीं लगता कि निफ्टी में जो भी स्ट्रैटेजी थी उस पर भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, या निफ्टी के ऑप्शन के बिहेवियर में इंपैक्ट पड़ेगा? पड़ता है, क्योंकि काफी लोग अभी निफ्टी सेंसेक्स का पेयर ट्रेडिंग भी करने लग गए हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आज के समय पे कोई निफ्टी का वाई देख लिया ना, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे इंपैक्ट करता है। मान लीजिए कोई निफ्टी का वाई देख लिया, यार इस स्ट्राइक प्राइस में ना बहुत ज्यादा वाई है फुट साइड में, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। क्या पता यहाँ पे उसने सेल किया और सेंसेक्स में जाके बाई किया उसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास का, मतलब उसी लेवल्स का। तो यहाँ तो वाई आपको दिख जाएगा जोर का, बट उसने पेयर ट्रेडिंग कर रखा है और सेंसेक्स में कुछ अपोजिट पोजीशंस ले रखा है, और आप वाई देख कर डिसीजन ले रहे हो। आप सोचो कितना ब्लंडर आप करने वाले हो।
ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपने को समझना पड़ेगा, एंड उसी का टाइम चाहिए। मैंने से बताया ना कि कोई एक स्ट्रैटेजी को सिखा देने में तो 1 घंटा लगेगा, बट उसका फॉर्मेशन, उसका बेस कैसे आप बनाओ ताकि आप खुद ही सोच सको, इसके लिए टाइम देना पड़ता है। दैट्स वाई 6 महीना लगता है अपने को। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने उन सब चीजों पे काम करेंगे। ठीक है सूरज जी। ओके जी। चलिए, और एक बार आप लोग हैंड रेज कीजिएगा, जो मतलब आप लोग अवेलेबल है बोलने के लिए, तो मुझे सुविधा होगा आप लोगों को अलाउ करने के लिए। तो अभी रुपेश जी, यस रुपेश जी। रुपेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई डाउट नहीं है सर, मैं मिस हो गया था। अभी आप जुड़े हैं क्या? नहीं, मेरा लैपटॉप डेस्कटॉप बन गया है तो स्विच ऑन नहीं किया था, तो ओके ओके। मिस हो तो गया है। अभी आपसे बात हो पाएगी? ऐसे भी हाँ। इसका सेशंस का एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो छूटा है तो आप हम्म, वो सुन लीजिएगा। तो आपकी हाँ। सिटी से है रुपेश जी? झारसुगड़ा, उड़ीसा। अच्छा। ओके ओके। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन अभी 2-3 महीने से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ओके ओके। ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। हम्म। मैं सर के पास ही पढ़ा हूँ, सीए इंटर तक सीए फाइनल भी पढ़ा था। ओके जी। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं खुद का? नहीं, मैं सीए नहीं बन पाया था, सीए फाइनल बच गया था। ओके ओके। मैं सर के पास ही पढ़ा हूँ, सर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आगे इसी दिशा में बढ़ने का है, लेट्स से हम्म, ट्रेडिंग एंड ऑल दैट में। हम्म। शायद आपकी सर आवाज आपका आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसी दिशा में फ्यूचर देख रहे हैं, ट्रेडिंग एंड ऑल दैट में। हाँ सर, यस सर, यस सर। ओके ओके। ठीक है जी। तो आप शायद शुरू का मिस कर गए, तो उसको सुन लीजिएगा बाद में, या फिर हाँ। आपसे वीकली बात होती रहेगी। ठीक है ना? यस सर, यस सर। ओके जी। ओके। यस, वंदना झा जी। वंदना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? So, am I audible? हाँ जी। जी सर, मैं 6 years से डेरिवेटिव्स ऑपरेशंस में काम कर रही हूँ। ओके मैं ट्रेडिंग नहीं करती, बट मैंने डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिए काम किया है। ये फिलहाल तो मैं एलएमई और शंघाई के लिए काम कर रही हूँ। ओके ट्रेडर्स बुक करते हैं एंड मैं वो ट्रेड प्रोसेस एंड सेटल करती हूँ। सो ओके। इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे अप्रॉक्स 6 years ऑफ पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी है। आई ऑल्सो ट्रेड इन टू ऑप्शंस, बट जैसे आप बोलते हो डिसिप्लिन ट्रेडिंग वो नहीं है। सो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स, आई हैव ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ लॉसेस। तो अभी नेट नेट इफ आई टॉक अबाउट, मैं लॉसेस में हूँ बट नॉट इनटू डीप लॉसेस। ओके। सो इफ आई एम डूइंग दिस कोर्स, तो मेरा मेरा मोटिवेशन यही है, बिकॉज आई हैव सीन यू, आई हैव सीन संजय सर। आप बहुत डिसिप्लिन वे में, आपका जो अप्रोच होता है वो बहुत डिसिप्लिन वे में होता है। सो मुझे वो डिसिप्लिन अपने आप में लाना है। आई एम मुझे आई वांट टू बिकम अ ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर। तो वो वो बेसिक से आई एम स्टार्टिंग अगेन। ये नहीं है कि मैं अपना जो भी मेरा 6 years का लर्निंग है, आई एम कीपिंग दैट। बट इफ आई टेल यू अबाउट मतलब माय करंट थिंग, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जो भी साइकोलॉजी एक्सेट्रा जो भी है वो मुझे बेसिक से बिल्ड करना है, एंड देन वो डिसिप्लिन वे में मुझे लेकर जाना है आगे। तो आपने सही बोला। देखिए, 6 साल का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं जाया नहीं जाएगा। एंड डेफिनेटली उसका, जैसे मैंने एक्सपीरियंस की बात कर रहा था ना, वो आज से सब कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहा है, और कोई 6 महीने से कर रहा है। लॉस किया, प्रॉफिट किया, अलग बात है। बट उससे जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ ना, क्योंकि आप डिफरेंट सिनारियो में, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में आपने मार्केट को देखा है, परखा है, भले ट्रेड नहीं भी कोई लिया है, या छोटा सा कोई ट्रेड लेके थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा लॉस किया है, बट वो एक्सपीरियंस मायने रखता है। तो डेफिनेटली ये जो 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है ना, और ये जब आप 6 महीना कर लोगे, इसके बाद डेफिनेटली आप मेरा एकदम पूरा आशा है कि आप आगे जाके अच्छा ट्रेडर बनेंगी। एंड अपने एवरी वीक बात होती रहेगी सेशंस के दौरान भी, एंड काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी आशा के साथ आप जुड़े हैं, यानी ये आशा आपका पूरा हो, और बाद में जाके 6 महीने बाद अपने कॉन्फिडेंटली अगर आप ट्रेड कर पाएंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, शिशिर सिंह जी। हेलो। हाँ जी। मैं ऑडिबल सर? हाँ जी। हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मेरा नाम शिशिर प्रताप सिंह है और मैं करंटली कोटक सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ एज रिक्रूटेड एरिया। और मुझे लास्ट ईयर से रिटेल ब्रोकिंग का मतलब मैं काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने एमबीए भी फाइनेंशियल मार्केट से ही किया है। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ ऑप्शंस को ट्रेड करना। इनिशियली बिगनिंग जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो सब वैसे ही स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग से। एंड आई हैव बीन थ्रू लॉट ऑफ लॉसेस देयर। ठीक है, और स्टिल आई एम इन लॉस। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कोर्स किया था, तो ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी सेम कोर्स था, और मैंने आधा मैं कर पाया था, उसके बाद ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया।
तो ओके वो बहुत बेनिफिशियल था। मतलब मैंने काफी चीजें उसी से सीखी है। मेजोरिटी जितने भी आज के टाइम पे मुझे जितने भी नॉलेज है थोड़ी बहुत ही ऑप्शंस की, तो वो उसी के थ्रू ही मैंने सीखी है। तो सर दैट्स व्हाई आई जॉइंड इट अगेन। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार मैं इसे अच्छे से कंप्लीट करूंगा और विद इन 6 मंथ्स एक अच्छा सा रिजल्ट डिलीवर करूंगा खुद के लिए, आपके लिए। बिल्कुल। आपने क्या है ना कि जैसे मैं एक चीज आप सभी को बोलूंगा कि क्या लैकिंग होता है ना अपने जब भी रिटेल पार्टिसिपेंट की बात करते हैं, तो एक चीज बहुत जोर का लैकिंग होता है जो सुधारना ही पड़ेगा, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। क्या होता है ना कि आपको एक रूल बनाना ही पड़ेगा, और रूल ओनली एफएनओ में ही बन सकती है। मतलब कैसा मैं रूल का बात कर रहा हूँ कि एफएनओ में इतना कुछ ट्रेडिंग करने को है ना कि मतलब अगर आप देखें तो उसका दायरा बहुत बड़ा है। आजकल कमोडिटी में भी अच्छा खासा लिक्विडिटी आ गया है। अगर आप बात करें क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, जो कि कैश सेटल वाली है, और बाकी गोल्ड सिल्वर वगैरह तो है फिजिकल सेटलमेंट, तो वहां पे बहुत जोर का आपका लिक्विडिटी आ गया है। उसके अलावा एफएनओ है ही। और अभी आने वाले समय आपको क्या लगता है कि इंडिया में डेरिवेटिव्स जो आप लोग सुनते हो ना कि यार सेबी ये एक्शन ले रही है, एसटीटी बढ़ गया एंड ऑल दैट, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में इंडिया में एफएनओ का ट्रेडिंग यहाँ से बढ़ने वाला है, कमने वाला है? आप लोग सर सभी बता सकते हैं। सर अकॉर्डिंग टू ये तो बढ़ने वाला ही है। ठीक है, क्योंकि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो ये चीजें बढ़ी ही है, घटी नहीं है। आज रेट में भी आप डिफर। लोग हाँ, आज आप लोग एक काम कीजिएगा। एक जस्ट ट्वीट है ना इसका, रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया का, रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया का ट्वीट है, ठीक है? वहां पे आप जाके देखिएगा। तो एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है वह आने वाले समय में 6 महीने में अपने को एक्सेस, मतलब हम लोग कर पाएंगे ट्रेड 30 कंट्रीज में। यूएस में सबसे पहले स्टार्ट होगा, तो वहां के मार्केट में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जहां डेरिवेटिव भर भर के है। तो इंडिया यहीं पे रुकेगा नहीं। अभी तो जस्ट एक अपना मार्केट का ही खुला हुआ है ना, बट आप दुबई चले जाओ, आप दूसरे जगह चलो, वहां ग्लोबल मार्केट को आप ट्रेड कर पाते हो। तो क्या इंडिया में कभी ग्लोबल मार्केट ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा? वो आ चुका है, जस्ट 6 महीना साल भर का देरी है। एंड आप देख पाओगे कि हम लोग सिर्फ एनएससी बीएससी पे नहीं, जो मेजर मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस है ना, एक्सचेंजेस, जो वहां पे ट्रेड अपने कर पाएंगे। तो ये अगर आप बहुत ही अच्छे से सीखते हैं ना, और डिसिप्लिन लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब रिटेल पार्टिसिपेंट का लॉस होने का पहला एकमात्र कारण यही है कि जब आप ट्रेड लेते हैं ना, उस वक्त आपका लॉस डिफाइंड नहीं होता है। आप ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट डिफाइन करके कि यार ये होगा तो हम प्रॉफिट कर लेंगे। पहले आप डिफाइन कर लो कि मेरा इतना लॉस में मैं निकल जाऊंगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क। हाँ जी। सो बेसिकली यू वर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हम्म। तो सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उस चीज से बहुत सफर करता हूँ, और एडिशनली इसके साथ साथ पोजीशन, जो पोजीशन साइजिंग होती है ना, कि किस टाइम पे कितनी पोजीशन, कितनी क्वांटिटी उठानी है, बेसिकली वो सारी चीजें। तो इन सब चीजों से भी मैं बहुत सफर करता हूँ। तो सर उसके लिए आप कुछ मतलब बता सकते हो सर? मेन तो जै, साइकोलॉजी। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले ही स्टार्ट में ही बता दिया कि लर्निंग सिर्फ 40% आपको एडवांटेज दिलाएगी, बाकी मैंने सब चीज को वेटेज दिया 60%। उसमें साइकोलॉजी को बड़ा फैक्टर माना। होता क्या है कि साइकोलॉजी में जैसे आपने बोला ना कि एक पोजीशन साइजिंग का भी, तो वो भी एक साइकोलॉजी का ही प्रॉब्लम है। क्या मैं बता रहा हूँ कि लेट से क्या होता है ना कि अपने 1 वीक ट्रेड करते हैं सपोज वन वन लॉट से, और लकली लेट से प्रॉफिट हो गया। अब अपने जो स्केल करते हैं ना, उसका तरीका बहुत ही खतरनाक है रिटेल पार्टिसिपेंट का। सपोज वन वन लॉट से 1 वीक ट्रेड किया, सीधे उसको 10 लॉट कर दिया नेक्स्ट वीक से ही, और फिर वहां पे एक बार में लॉस लग गया। तो समझो पूरा वीक का जितना प्रॉफिट का वो तो गया गया, एडिशनल प्रॉफिट भी मतलब एडिशनल लॉस भी आपका हो गया। तो ये जो है ना, होता है ना कि लेट से कब अपने को स्केल करना है, उसका भी एक टाइम फ्रेम जो है ना, वो भी एक फेज मैनर में करना होता है। बट ये रिटेल पार्टिसिपेंट का जोर का लैकिंग होता है, और साइकोलॉजी तो 90% लोगों का बिगड़ा होता है, दैट्स व्हाई लॉस करते हैं। तो इन सब का ही उपाय, ऑप्शन, स्ट्रेटेजी है हेज्ड वाली। हेज वाली ट्रेड लोगे ना, आपको डे वन में पता रहेगा कि मैक्स प्रॉफिट क्या होना है, मैक्स लॉस क्या होना है। साइकोलॉजी 50% वहीं आपकी ठीक हो जाएगी। और स्केल आप अगर हेज पोजीशन उसमें स्केल भी करते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्केल का एक तरीका होना चाहिए। तो वो सारी कुछ अपने इसमें सीखेंगे। और मैं जैसे बताया ना कि साइकोलॉजी ठीक करने के लिए क्या क्या उपाय है, वो मैं बताऊंगा। और एक समय मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया और प्रॉफिटेबल ही हो गया था, ऐसा तो कोई ट्रेडर नहीं होता है। तो ये सब सारी चीजों को जूझता है एक ट्रेडर, लॉस करता है, साइकोलॉजी उसका भी करता है, फियर फैक्टर आता है, ग्रीड फैक्टर आता है। उसके बाद समझ में आता है कुछ समय के बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कि यार 5 सालों को देखे तो क्या किया आपने, जो स्टाइल भी था, कुछ भी था, तो क्या हासिल हुआ? पैसे गए, टाइम गया, सिर्फ एक लर्निंग आई। कुछ कुछ लोगों को लर्निंग भी नहीं आती है, वो सेम गलती करते चले जाते हैं, तो उनका तो कुछ उपाय नहीं है। बट अगर आप शांति से बैठे कि नहीं, का अगर लेट से 1 साल 2 साल हुआ है और अपना तरीका जिस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं वो लॉस में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसको बैठ के एनालाइज करके ठीक करने की जरूरत है। तो वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड स्ट्रैटेजी उसी चीज को ठीक करती है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी तो जस्ट आज ऑनबोर्डिंग सेशन है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, ओके। तो यस अनिकेत जी, आप बताएं।
अनिकेत जी। हेलो सर, हाँ मेरा जी। आवाज आ रहा हाँ जी। हाँ जी। है क्या? सर मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ आपके साथ। जी। और पहले जब टीम टीम ट्रेडिंग का सबसे पहले जब हुआ था और डेरपो हुआ था तब से कनेक्टेड हूँ। हम्म। तो फिलहाल मैं एज अ डेरिवेटिव एनालिस्ट के लिए ट्राई कर रहा हूँ पोजीशंस ओके। के लिए। हम्म। तो सर एक बात को जब मैं इंटरव्यूज मेरे होते हैं एक बात। हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी। हाँ जी। हाँ, तो तब वो एक क्वेश्चन पूछते हैं सर, जब मैं जो मैंने आपसे नॉलेज गेन किया है उसके बेस पे मैं जब उनके साथ बात करता हूँ हम्म। तो उनको समझ में आता है कि इस बंदे को नॉलेज अच्छा है। हम्म। और वो पूछते हैं कमोडिटीज के बारे में, तो हमने अभी तक कमोडिटीज को कभी एक्सप्लोर नहीं किया ऐसा मुझे लगा। हम्म। साथ में साथ वो सर क्रिप्टोज के जो ऑप्शंस है मार्केट्स में उसके रिगार्डिंग पूछते हैं, तो उसके बारे में कोई उतनी आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया डेरपो में या टीम ट्रेडिंग में। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप टच करेंगे क्या सर इस जर्नी में? देखिए, अपने जैसे मैंने कमोडिटीज का बताया कि पहले अपने क्यों उसको टच नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं थी। लिक्विडिटी इधर आना शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली जहां पे भी लिक्विडिटी होगा, चाहे कमोडिटी हो, जैसे पहले करेंसी में ट्रेड हुआ करती थी, ठीक है, तो करेंसी की बात करते थे, तो अगर लेट से कोई भी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है अपने बात करने का कोई मतलब नहीं है। और एक चीज आपको और भी बताते हैं, मान लीजिए आज हम यूएस मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कोई और एसेट क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, बट क्या ऑप्शंस का आपने जो नॉलेज लेते हैं वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी तक सीमित नहीं है। अगर आप सेम खुद से ट्राई करते कि लेट से मैं कमोडिटी में देखता हूँ क्या है, तो यही आप सेम नॉलेज के आधार पे आप वहां पे भी एक्सप्लोर कर पाते। मैं कैसे बताऊं, सेम स्ट्रैटेजी जो अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में सीखने वाले हैं या सेंसेक्स में सीखने वाले हैं, सेम स्ट्रैटेजी आप क्रूड ऑयल में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह ओके। से आने वाले समय में अगर एक और कोई एसेट्स इंस्ट्रूमेंट्स आ जाए, आप सेम नॉलेज वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ चेंजेस क्या आता है मैं बता रहा हूँ। अगर आप सभी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसका बिहेवियर अलग होता है, एंड दैट्स वाई उसका प्रीमियम का जो प्राइस चेंज का प्रीमियम का जो बोली उसका बिहेवियर अलग होता है। जैसे अगर मैं आप कमोडिटी की अगर बात करूं, तो जो क्रूड ऑयल है, तो जनरली अपने निफ्टी सेंसेक्स में जैसे देखते हैं ना, जैसे जैसे दिन गुजरता है तो थीटा डी के काफी स्पीड हो जाता है, बट क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं है। क्रूड ऑयल में बहुत ही स्लोली थीटा डी के होती है, लास्ट राइट। 1 वीक में जोर का होता है। बोले सर ऐसा ही तो अपने निफ्टी बैंक सेंसेक्स में भी देखते नहीं, ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में निफ्टी में बहुत जोर का प्रीमियम डीके हो जाता है शुरू में ही, लास्ट एक्सपायरी तक वेट नहीं करते। बट क्रूड ऑयल वगैरह में लास्ट मतलब लास्ट वीक तक काफी ज्यादा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में भी अच्छा खासा प्रीमियम बचा रहता है। तो ये सब चीजें चेंजेस आती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही अलग है। तो वहां पे जस्ट थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है, बट बाकी सारा स्ट्रैटेजी सेम वहां पे एप्लीकेबल होता है। जस्ट आपको देखना होता है लिक्विडिटी वगैरह है कि नहीं। अब बात आते हैं क्रिप्टो की। देखिए, क्रिप्टो इंडिया में उस तरह से रेगुलेटेड नहीं है। सेकेंड चीज, क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग कॉस्ट ना बहुत ही ज्यादा है, और उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर सर कोई चाहे, हाँ। मैं मतलब फर्म वाइज बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग को एक्सेस है तो वो लोग उसकी डिमांड करते हैं कभी कभी कि आपको इसके बारे में पता है क्या। हाँ, तो मैं वही बोला, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, सेम नॉलेज जो आपको आता है ना, आप एक अकाउंट खुलवा लो, नॉर्मल जो भी क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहा है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवा लो। वहां पे जस्ट आप देखना प्रीमियम वगैरह चेंज होती है, डेली एक्सपायरी है। आप देखोगे कि सेम वे में जो आपने स्ट्रैटेजी वगैरह किया ना, वहां पे स्ट्रैटेजी आप करके देखो, वहां पे आपको क्या चेंजेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो प्रीमियम बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब अगर आपने देखते हैं ना कि यार निफ्टी का एटीएम का प्रीमियम, निफ्टी जितना पे चल रहा है ना उसका कितना परसेंटेज है निफ्टी स्टैरल का, तो आप देखोगे कि जो परसेंटेज है क्रिप्टो का बहुत ही ज्यादा परसेंटेज है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। तो ये सब बेसिक बेसिक चेंजेस आती है। बट ऑप्शन का पूरा आईटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इन द मनी का डेल्टा क्या होगा, ओटीएम का डेल्टा, ये तो सभी कुछ सेम होता है, चाहे कोई भी डेरिवेटिव्स हो। तो आपको जो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अपने क्वालिटीज को तो छुएंगे छुएंगे, और क्रिप्टो का भी थोड़ा सा एक ओवरऑल आइडिया दे देंगे। बट बट वो आइडिया के लिए, क्योंकि अभी अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करोगे ना, ऐसे सोशल मीडिया पे तो फिर इन्फ्लुएंसर भर भर के डाल रहे हैं वीडियो, उसका कोई मतलब नहीं है। बट वहां पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो कोई चाहे तो वहां पे भी स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट सर वहां एक फुल्ली हेज स्ट्रैटेजी करना होगा। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हम्म। वो भी आपसे मैंने सीखा है, वो आपका सिखाने का जो तरीका है या संजय सर का भी सिखाने का तरीका है वो फ्रेमवर्क्स में है, राइट? तो कैसे होता था कि जब भी मैं किसी न्यू एसेट एसेट को देखता हूँ या एसेट क्लास को देखता हूँ, तो निफ्टी का या जो स्टॉक ऑप्शंस है उसके बारे में तो थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है क्योंकि आपसे सीखा हूँ। बट उसके बारे में आप थोड़ा सा फ्रेमवर्क शेयर कीजिए सर, कि अगर एज अ ट्रेडर हम एज अ ऑप्शन ट्रेडर नया एसेट क्लास को देखते हैं तो उसमें क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, इसका अगर फ्रेमवर्क अगर आप देंगे सर
कुछ थोड़ा बहुत। तो नए एसेट क्लास को ऑब्जर्व करने के बाद उसमें किस तरीके की स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं या उसको किस तरीके से देखना है, उसका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको जैसे पहली बार में इस मेंटर से पूरा में कॉमेडीज को भी शामिल कर रहा हूँ, तो वहां पे अपने इन सब चीजों को देखेंगे और क्रिप्टो का भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो और बाद में जाके कोई भी अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें एफएनओ आ रहा है, तो उसको भी आप कैसे परखोगे, कैसे उसमें जाओगे, क्या क्या चीज देखोगे, क्या क्या ऑब्जर्व करोगे, मैं सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। ताकि कोई नया अगर एसेट क्लास आता है या इंस्ट्रूमेंट आती है जिसमें एफएनओ आ रही है, या बाद में अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ ट्रेड करने को रहा, सपोज आप ग्लोबली कुछ ट्रेड कर रहे हो, तो भी आप कैसे उस चीज को देखोगे, इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। चलिए तो एक सेकेंड, और कौन रह गए, बहुत सारे तो अभी पेंडिंग है, बट कितना बज रहा है अपने को देख लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर होने जा रहा है, ठीक है ना। सो एक बार के लिए आज अपने यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी बहुत सारे हैंड रेज हैं। सो मैं अभी बात नहीं कर पाया आप लोगों से, दिनेश जी, अंकित जी, ठीक है, आप लोगों से बात होगी बाद में, और भी काफी लोग हैं नीचे, में स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आप लोग एक ऐसा काम कीजिए, 1 घंटा हो गया आपने, तो एवरी वीक मिलते रहेंगे। जिन लोगों को भी ना आप मेरे से बात नहीं हो पाया, तो मैं एक बार आप लोगों का देखना चाहूंगा कि क्या आप अभी कर रहे हो, ऑल दैट सुनना चाहूंगा। तो ऐसे तो वीकली होगा ही, आप लोग काम कीजिएगा, जिस नंबर से व्हाट्सअप गया है ना, एक बार एक ऑडियो फॉर्म में आप मुझे भेज देना कि सर मैं ये अभी ये कर रहा हूँ, फिलहाल ऐसा ऐसा है। तो मैं एक बार सुन लूंगा, तो मुझे एक बार पता चल जाएगा। तो अभी मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, अपना जो भी पार्टिसिपेंट है ना, मिक्स्ड है। कुछ लोग अभी पूरी पूरी तरह से नए हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंसड हैं, काफी लोग आप लोगों में से ऑलरेडी ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, काफी लोगों ने जस्ट ऊपर ऊपर से देखा। तो बहुत सारा मिक्स्ड अपना पार्टिसिपेशन है, और इसी कारण से अपने एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शुरुआती जो सेशंस है ना, अगर किन्हीं को पहले से आ रहा है ऑलरेडी, तो उसको थोड़ा सा हाई स्पीड में सुन लीजिएगा, ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। तो अभी सारा का सारा कैसे कैसे आगे प्रोग्राम बढ़ना है, किस वीक में कितना सेशन देखना है आप लोगों को, ये सारा सारा आप लोगों को कम्युनिकेट हो जाएगा। आप लोग के लिए एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना हुआ है, जिसमें आप लोग कम्युनिकेशन चला जाएगा कि कौन सा नंबर आपको सेव करके रखना है, ताकि एवरी कम्युनिकेशन जो है, कब सेशन होनी है क्या नहीं है, वो सारा का सारा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, एंड अकॉर्डिंगली पहला सेशन अपना जो सैटरडे है उसमें लाइव होगी, एंड वहां पे अपने सारा कुछ जो है डिस्कस करेंगे। और सेशंस की जो आप लोग को एक्सेस मिलेगी स्टेज ए की, जो कि आप लोग की ऑलरेडी मैं जब सेशन में बैठ रहा हूं तो करवा दिया गया है, आप जब सेशन साइन करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इसके बाद की जो भी सेशंस होनी है वो आपकी एप्लीकेशन पे ही होगी, जो एप्लीकेशन में आप लोग को एक्सेस मिली है सेशंस की, तो वहां से आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे डाउट पूछने का भी ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि एवरी वीक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वीकली जब सेशन होगी उसी में पूछना है। इन बिटवीन भी आप एप्लीकेशन में पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। किन्हीं का अगर सेशन मिस हो जाता है लाइव सेशन, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसका एक्सेस जो है वह मिल जाएगी, क्योंकि प्रत्येक सेशन रिकॉर्ड होती है। तो आप कभी अगर मिस कर जाते कोई सेशन, तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सेशन की एक्सेस आपको मिल जाएगी आपके एप्लीकेशन पे। बट रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जरूर टाइम निकाल के लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा। लाइव सेशन में जब इंटरेक्शन होती है ना, तो उसका एक अलग ही मजा आता है। एंड जब उसी इंटरेक्शन को अगर आप सुनते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव सेशन ज्वाइन करें, और अगर किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर सके तो भी सेशन आपको मिलेगी। तो चलिए, आज का ऑन सेशन यहीं पे एंड हुआ। आप सभी से बात करके अच्छा लगा। जिन लोगों से बात नहीं हुई है, आप लोग ऑडियो भेज दीजिएगा, और ऐसे भी वीकली लाइव सेशन जब होगी तो आप लोगों से और भी बात होगी। तो चलिए, एक नए जोश के साथ, एक नए उम्मीद के साथ इस जर्नी का शुरुआत करते हैं, और 6 महीने बाद आप लोगों से मैं फीडबैक भी लूंगा कि कैसा जर्नी रहा। एंड मैं आशा करता हूं कि फीडबैक कुछ इस तरह से आएगा उस समय, यार अब मैं कॉन्फिडेंटली सब कुछ सोच समझ के, और अब से मैं प्रोफेशनली रूल बेस्ड डिसिप्लिन में मैं ट्रेडिंग करूंगा। अभी तक जो भी गलतियां करता आ रहा हूं वो गलती नहीं करूंगा। तो ये एक पढ़ के साथ आप आज से यह जर्नी स्टार्ट कीजिए कि पास्ट एक बार भूल जाइए, क्या आपने किया, क्या गलतियां हुई, क्या नहीं करना चाहिए था, उसका अवलोकन जरूर कीजिए, बट एक बार उसको भूल जाइए, और एक फ्रेश स्टार्ट जीरो नॉलेज के साथ मान लीजिए स्टार्ट कीजिए। और जैसे जैसे मैं जिस तरह से, क्योंकि इस प्रोग्राम को मैंने पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर किया है ना, एक एक स्टेप वाइज जाना है, तो उस स्टेप वाइज हमारे साथ चलिए कदम मिलाते हुए। और 6 महीने बाद कोशिश करूंगा कि अपने पास, मेरे पास जो इतने दिन का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और मैं भी इन सब चीजों से गुजरा हूं, लॉस कर करके, साइकोलॉजी मेरे लिए भी वर्क नहीं करती, कैसे मैंने सुधारा है, एक एक चीज आप लोग को बताऊंगा। और 6 महीने बाद मेरा आशा है कि आप सभी एक अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे, एंड इसमें करियर की अभी सोचेंगे, तो ही मेरा यह मेहनत है वो सार्थक होगा, और मुझे एक खुशी मिलेगी। तो चलिए, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बोल रहा हूं इस टीम का पार्ट होने के लिए, इस मेंटरशिप का पार्ट होने के लिए, और आज से अपने साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, और एफएनओ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी 6 महीने बाद आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं सैटरडे आप लोगों से लाइव।